उनकी लड़की की हत्या कर दी गई, जो कि आपके गाँव गोधौला के रहने वाले आपके परिवार में से आपकी पोती है। तो इस मामले की जानकारी क्या है? पूरी जानकारी विस्तार के साथ बताएँ, क्या मामला हुआ और कैसा आपको पता चला? कब इनकी हत्या की गई? कब आपके पास फ़ोन आया? मेरे सामने जो जानकारी है ये हमारे पे डायरेक्टर उनसे कोई लिंक नहीं हुआ था, जी। ना उन्होंने कोई मैसेज फ़ोन किया था जी। मेरे पास जो पड़ोस के जो गांव होते हैं इधर उधर से वो मैसेज आया है कि इसको जो है 1 बजे तक टॉर्चर किया, आवाज़ आती रही है चिल्लाने की। वो बताने वाले ने बताया किसी दूसरे गांव के ने रात में। अच्छा। और वो भी किसी दूसरे को बताया, ऐसे चलते फिरते वो बात आ जाती है। हमारा उसको भी नहीं जानते हम तो, जिसने बताया तो उसने कहा रात 1 बजे के बाद ये सब कुछ खामोश हो गया, 1 बजे के बाद उसको मर्डर हो गया। अच्छा। तो हमें तो कोई इतला ही नहीं, तो हम जो है उन्होंने कोई मैसेज नहीं। अब जैसे गांव वालों से वो गांव से भी संपर्क करते, अगर मान लो उसने सुसाइड भी किया तो गांव वालों से कह देते कि भाई उनको मैसेज दे दो। कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, फिर भी हमसे बताया नहीं उन लोगों ने। हम 9 बजे 10 बज गए, फिर उन्होंने पता, पुलिस का फोन आया, हम तो पुलिस पे गए, तो ऐसे ऐसे वहाँ हो गया। अच्छा, जब आपके पास रात में फ़ोन आया है? मेरे पास सुबह पता लगा, मुझे 10 बजे जब गए हम तो सुबह 9-10 बजे पता लगा है। वो भी पुलिस ने करा है, मेरे पास भी दूसरे गांव से और उसने करा 9-10 बजे बाद। जब हम यहाँ से गए हमने पुलिस को बताया तो पुलिस से पता पहले ही से। आपने वहाँ जाकर देखा होगा कि जैसे जायजा लिया जाता है, देखा जाता है? नहीं, हमारे जो आदमी वहाँ मौजूद थे, पुलिस भी उनको बहुत अच्छी तरह डांट रही थी। अगर ये सुसाइड है, इसने फांसा लगाया तो ये दरवाजा खुला हुआ कैसे? सुसाइड जो करता है अंदर से लोग करता है। ये पुलिस पूछ रही थी उनसे, हमारे सामने पूछी है पुलिस ने, अगर ये सुसाइड है तो अंदर से लोग कैसे नहीं दरवाजा? और फिर तुमने अगर सुसाइड है, तुम पुलिस को इतला कर रहे हो तो तुमने उतारा कैसे? सुसाइड हाथ कैसे लगाया बॉडी को, उतारा कैसे? इस तरह से पुलिस उनको डांट रही थी हमारे सामने ही। और जब हम उसको मेडिकल लेके गए तो मैं साथ था, मैं दादा लगता हूँ उसका, मैंने खुद ने उसके यहाँ निशान देखा है। मैंने अपनी सिस्टर है हमारी लेडीज से मैंने कहा झूठ नहीं बोलना, सही बताओ। तो उन्होंने कहा पूरी पीठ पे कमर पे जो है वो डंडे के निशान थे। और पुलिस ने भी बताया वो लेडीज उस कमरे में घुस गई और वो जो डंडा, एक कीकर का डंडा है, वो किसी संदूक के ऊपर है रखा हुआ है, वो डंडा भी वहां मिला है। और हाँ, ये और बाकी ये एक डेंजर निशान है, वो मैंने खुद ने देखा है। अब वो लड़की है हमारी इसलिए मैं पूरी बॉडी देख नहीं सकता, लेडीजों ने देखा पूरी बॉडी पे निशान है, पूरी पे। तो इस बेस पे हम तो कहते हैं वो सुसाइड तो है ही नहीं, वो तो डायरेक्ट मर्डर है। और फिर अगर सुसाइड होता तो वो हमसे इतला करते। पुलिस भी वहाँ ये कह रही है उसको भाई तुमने अगर सुसाइड थे, लोग करके करते हैं सुसाइड तो सारा। आप वहाँ गए, आपने देखा होगा, जो मौका देखा है वहाँ जाकर भाई कैसे मौत हुई, आपने बातचीत की होगी परिवार वालों से? कोई बात देखो, उनने तो कोई बात ही नहीं करी। हमने तो उसको बाहर देखा, बाहर लिटा रखी थी, वो इस कंडीशन में देखा है। बाकी फिर पुलिस ने हमको ये कहा कि तुम अपनी गाड़ी मंगाओ और बर्फ का इंतजाम करो, बर्फ भी लगा लो। उन्हें तो ऐसे ही पटक रखी थी वो बाहर में, उन्हें बर्फ वरफ कुछ नहीं लगाया। दबंगगिरी दिखा रहे थे। हाँ, ये तो दबंगगिरी है। आप ये देखो बॉडी नहीं, वो बॉडी पड़ी है, ये तो फर्ज बनता है किसी और का बनता है उसको बर्फ में तो लगाते। जो जिसका मर्डर रात में 1 बजे हुआ, कत्ल हुआ 1 बजे और 10 बजे तक उसको बर्फ भी नहीं लगा। हमसे पुलिस ने कहा तुम फटाफट बर्फ को इंतजाम करो। पुलिस हमको ही धमका रही थी, अगर ये कत्ल 1 बजे 1-1:30 बजे हुआ, तुम आज आए हो, हमें मैसेज ही नहीं किसी का। अच्छा, 2-4 दिन पहले जो ये हादसा हुआ है, इससे 2-4 दिन पहले कभी लड़की की घर पे फोन पे बात हुई हो, ये लड़की यहाँ आई हुई हो, तो उसने कोई मामला बताया हो मेरे साथ ऐसा कोई मामला? अब ऐसा है जी, अगर लड़की ने कोई पर्सनल बात बताई हो दहेज की तो वो बेचारी शर्मीली है बहुत, बेचारी सीधी सादी है। और कोई भी लड़की खुल के अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती। और सीधा साधा मामला मेरे सुनने में आया है, और ये है भी सही, ये हो सकता है हमने सारा दहेज दिया था बाइक छोड़ करके। तो मेरे इधर उधर सुनने में आया था कि इसकी कोई बाइक की डिमांड होगी, उसने डायरेक्ट कराना। अगर बाइक इतनी बड़ी चीज थोड़ी, हमारी जान हमारी बच्ची की कीमत से ज्यादा है क्या बाइक? चाहे अपना आपको बेचते हम बाइक दे देते हैं। और अगर उन्हें कोई जाति परेशानी ही क्या, यही एक ऑप्शन बचा इस कौम के लिए, किसको कत्ल कर दो, हमसे संपर्क करते। अगर वो लड़की पसंद नहीं है, ये लड़के के संबंध किसी दूसरी लड़की से हैं, तलाक ले लो। अगर हम नहीं दे रहे, न्यायपालिका कोर्ट है, इन्होंने सोच लिया बस यही एक इलाज है तलाक का, वो कत्ल का। अरे कुछ वो मैरिज सक्सेस नहीं हो पा रही है, पार्टनरशिप नहीं बन पा रही है, आप तलाक ले लो, हम तैयार थे इसलिए।
हो सकता है उस लड़के किसी संबंध हो, लड़की पसंद नहीं आ रही हो तो कोर्ट भी जा सकते थे। ये क्या मतलब है उसको किसी की बच्ची को कत्ल कर दो। अभी तक इसमें पुलिस की क्या कार्रवाई रही? पुलिस की तो अच्छी कार्रवाई हो रही है, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, हमारे साथ ये सपोर्ट कर रही है पुलिस तो हमको। लेकिन ये डाउट जरूर है, हो सकता है यहाँ के जो है लोग हैं वो किसी तरह, अभी तक तो है नहीं, बाद में ये लोग क्राइम वालों के साथ जुड़कर है नहीं, और उसको पुलिस चाहती है कि इंसाफ हो, अदालत चाहती है कि इंसाफ हो। लेकिन ये यहाँ के जो लीडरान लोग हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, खुदा के वास्ते ये हराम काम मत करें, कातिल के साथ मत, उसकी सपोर्ट मत करें। हैं इन लोगों को मारना नहीं है। अगर उसने वास्तव में कत्ल किया है और हम उसकी अप्रोच लगाएं, उसमें झूठ सच बोलें, वो उसके बच्चे ना है, कल को खुदा उसके ना मारेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये संदेश है मेवात के लोगों से, इन लीडरों से, क्राइम को क्राइम समझो और उसकी सपोर्ट मत करो। आपको लगता है कोई इनका साथ दे रहा है इस मामले में? नहीं, यहाँ पे होता है, यहाँ पे अब एक चीज देखो, जो लोग कत्ल हो रहे हैं